बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीटीसीएल नेटवर्क की जो जेटी कंपनी की ईवो डिवाइस है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। अगर आपके पास ईवो डिवाइस मौजूद है और वो नो सर्विस शो कर रही है आपके पास, तो उसकी सारी वीडियो शेयर करने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास भी अभी रेड सिग्नल है, ठीक है, और अभी येलो हो चुके हैं मेरे पास। पहले रेड थे और अभी येलो हो चुके हैं। तो अगर आपके पास भी पीटीसीएल नेटवर्क की कवरेज नहीं आ रही, ये 3G वाली वो डिवाइस काम कर रही है इस टाइम, ठीक है, और जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा अपने मोबाइल के साथ फिर ये येलो ही चलाएगी सिग्नल अपने। तो अभी फ़िलहाल आप चेक कर सकते हैं, कभी रेड हो रहे हैं कभी येलो हो रहे हैं। तो मेरे पास एक और डिवाइस काम कर रही है, इसकी वजह से ये बार बार इस तरह कर रही है। इसकी जो सेटिंग्स है और काफ़ी सिटीज़ में वैसे इसकी कवरेज अब चली गई है, तो बकाया मैं इसकी इन्फॉर्मेशन जो है इंशाल्लाह आपको सारी दूंगा। जो है कि आपके पास यही है, पहले चल रही थी कुछ दिन से वो नो सर्विस आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी फ्यूचर में वीडियो बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो है इसके सिग्नल चेक कर लेते हैं। अभी मैं जो खुद यूज़ कर रहा हूँ वो हुआवे की डिवाइस है और आपके सामने हुआवे का मेन्यू शो हो चुका है। तो मैं आपको हुआवे वाली डिवाइस भी दिखाता हूँ, मेरे पास कौन सी हुआवे वाली डिवाइस काम कर रही है इस टाइम, ठीक है। अभी मेरे पास 3 सिग्नल मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और ये मेरे पास हुआवे वाली डिवाइस लगी हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक लाइट इसकी ब्लू चल रही है और एक लाइट इसकी ग्रीन चल रही है। तो अभी मेरे पास ये वाली डिवाइस काम कर रही है, तो ये जेटी वाली भी लगी हुई है, दोनों ही मेरे पास वर्किंग है इस टाइम। तो आप देख सकते हैं दोनों को मैं एक सेम टाइम आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास दोनों सेम टाइम वर्क कर रही हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हेल्पलाइन पे इनकी कंप्लेन करनी है कि सर हमारे एरिया में कोई भी और डिवाइस का नेटवर्क नहीं आ रहा, मतलब कि किसी सिम का नेटवर्क अच्छा नहीं मिलता, सिर्फ हमें ये 3G वाली डिवाइस जो है यही बेहतरीन रिज़ल्ट दे रही है। इसका इंटरनेट फास्ट है हमारे पास और कोई नेटवर्क का इंटरनेट फास्ट नहीं है। इसकी स्पीड भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, इसकी स्पीड जो है बेहतरीन है हमारे पास, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसकी स्पीड भी टेस्ट करवाता हूँ। ये सबसे ज़बरदस्त जो स्पीड है ना वो इसी डिवाइस पे मिलती है हमें। तो ये सिम का नेटवर्क होता है उसमें कुछ भी ऐसा समझ लेके उसकी स्पीड जो है ना वो हमें नहीं अच्छी मिलती। तो ये आपके सामने भैया लाइव है, मैंने कोई फेक वीडियोस वगैरह नहीं बनाई। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी स्पीड दे रही है डिवाइस, तकरीबन 5-6 MB स्पीड इसकी यहाँ पे मुकर्रर रहती है। तो इसकी जो स्पीड है ना वो तो ज़बरदस्त है, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ एक छोटी सी अपील ही करनी है, कंपनी को बार बार करनी है अपील। तो उनको बोलना है सर कि हमारे एरिया में जो बाकी नेटवर्क है वो सही काम नहीं करते, सिर्फ ये डिवाइस काम करती थी लेकिन आप लोगों ने इसकी सर्विस बंद कर दी है। तो आप लोगों की एंड वाजिश है कि आप ये जो डिवाइस हमारे पास काम कर रही थी इसको दोबारा ओपन कर दें या इसकी सर्विस बहाल कर दें, ठीक है। तो इसकी जो सर्विस है वो कंपनी ने टावर से ही ख़त्म की है, लेकिन डिवाइसेस नहीं आप लोगों की ख़राब हुई, सिर्फ उन्होंने अब सर्विस क्लोज़ की है टावरों से। तो काफ़ी शहर और काफ़ी सिटीज़ में इन्होंने यही किया है कि इन्होंने ना सॉफ्टवेयर के ज़रिए वहाँ पे इन्होंने बंद कर दिया है। तो अभी मैं दूसरी जेटी वाली डिवाइस भी लगा के अब चेक कर लेता हूँ कि उसकी स्पीड इस टाइम कितनी आ रही है जेटी वाली पे भी। तो कुछ सेटिंग्स होती हैं, अगर आपने डिवाइस आपकी नो सर्विस दे रही है तो आप ऐसा कर लें, कोई 35 से 40 फुट ऊंचाई में आप लगा लें डिवाइस को, ठीक है। बाज़ होता है ना आप नॉर्मल जगह पे लगाते हैं डिवाइस, पहले कमरे में यूज़ कर रहे थे तो बार बार आप कमरे में लगाते हो, तो कमरे में लगाने से भैया डिवाइस की अगर सर्विस आपके एरिया से ख़त्म कर दी गई है ना तो आपके दूसरे एरिया से आपको सर्विस मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं मेरे पास इस टाइम कवरेज मौजूद है, ठीक है। 3 सिग्नल जेटी पे भी मौजूद हैं। तो जेटी डिवाइस की हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों के पास ये डिवाइस चल रही थी पहले और अब ये बंद हो चुकी है, तो इसी तरह आप लोगों ने करना है कि आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। ये जेटी कंपनी की डिवाइस मेरे पास काम कर रही है, तो आपके सामने लाइव प्रूफ है, मैंने कोई एडिट नहीं किया, या आप टाइम डेट भी चेक कर सकते हैं मेरे पास। तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई यार ये इस महीने में डिवाइस हमारे पास काम कर रही है। ये 16 अप्रैल है 2023।
तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त काम कर रही है, इसकी स्पीड ज़बरदस्त है। तो ये बाकी नेटवर्क से बेहतरीन नेटवर्क इस डिवाइस का है। अगर आपको सर्विस अच्छी मिलती है, अभी मेरे पास 3 सिग्नल हैं, 2 सिग्नल अभी भी मेरे पास कम है, हत्ता कि ये 3G वाली डिवाइस है, तो इसके 2 सिग्नल हैं वो बिल्कुल अभी नहीं है यहाँ पे मौजूद, तो आप स्पीड से टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीड सबसे ज़बरदस्त स्पीड इसकी है, तो इसकी डाउनलोडिंग स्पीड भी अच्छी है। लेकिन क्या है कि आप लोग जितनी देर कंपनी को कॉल करके या SMS करके उनको नहीं बताएंगे, तब तक आपका मसला हल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने चेक किया था, मेरे पास जो है ना, बाज़ लोगों के पास यहाँ पे कहते हैं यार आपने जो IP एड्रेस ओपन किया था वो किस तरह आपने ओपन किया है। तो वो भाइयों, आपने पहले डिवाइस को अपने मोबाइल से कनेक्ट करना है, ढकना उतार के नीचे वाईफाई की लिखा होगा, उसकी मदद से आपने अपने मोबाइल में इसको पहले कनेक्ट कर लेना है। जब डिवाइस आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगी, उसके बाद आपने यहाँ पे ये पेज सर्च करना है 192.168.1.1, ठीक है, यानी 192.168.1.1, ठीक है। इसी तरह आपने इसको सर्च करना है। मेरे पास ऑलरेडी ये लिखा हुआ था, मैंने सर्च कर लिया है, तो ये पेज ओपन हुआ है। बाज़ लोगों के पास इस तरह का पेज ओपन नहीं होता, तो ये राइट साइड पे तीर है या 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप का ऑप्शन है, ये नीचे टिक लगी हुई है। जब आपकी टिक नहीं लगी होगी तो फिर आपका जो पेज है वो दूसरे तरीके से ओपन होगा, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह का आपके पास पेज ओपन होता है। अब यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड लगाते हैं और उसके बाद लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेटस पे भी पता चल जाता है कितने सिग्नल हैं, तो यहाँ पे भी आपको मालूमात मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सेटिंग्स मैंने आप लोगों को दिखाई है, या जिस तरह पहले मैं सेटिंग खोल के आपको मतलब कि स्क्रीन पे आपको दिखाया कि कितने सिग्नल और मतलब कनेक्टेड है या नहीं, तो अपने सिंपल यहाँ पे राइट साइड पे 3 डॉट है, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये यहाँ पे डेस्कटॉप का ऑप्शन है, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें डेस्कटॉप के ऊपर ये टिक लगानी है। उसके बाद ये आपकी डिवाइस इस तरह का मेन्यू शो करेगी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आ जाना यहाँ पे, तो यहाँ पे दोबारा IP एड्रेस आपने सर्च करना है, या फिर आपके जो सिग्नल हैं वो आपके सामने 1 2 जो भी आ रहे हैं शो हो जाएंगे। अभी 2 सिग्नल हैं, तो 2 सिग्नल पे आपको स्पीड अगेन चेक करवाता हूँ कि इसकी 2 सिग्नल पे कितनी स्पीड है। यहाँ पे 2 3 सिग्नल होते रहते हैं, लेकिन फुल जो है ना, जहाँ पे फुल होती है ना सिग्नल फुल होते हैं, वहाँ तो ग्रेट नेटवर्क है इसका। ये देख लें, 2 सिग्नल पे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आप स्पीड चेक कर लें, अच्छी स्पीड मिल रही है 2 सिग्नल पे। तो ऊपर भी आप चेक कर लें 1 MB शो कर रहा है इसके साथ वाईफाई कनेक्ट के साथ, तो आप चेक कर लें। ये ZT कंपनी की डिवाइस मेरे पास काम कर रही थी। तो आपने कंपनी को कंप्लेंट किस नंबर पे करनी है, वो भी नंबर मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे, मैं नंबर टाइप करता हूँ, इस नंबर पे आपने कंपनी को कॉल करनी है, और एक नंबर से नहीं करनी, बार बार मुख्तलिफ नंबरों से कॉल करनी है। एक दिन में 30-40 नंबर से कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास जो है ना वो सर्विस ऑन कर देंगे। ये है नंबर जो है, ये आपके अदर नेटवर्क मिनट इस पर यूज़ होते हैं। जैसे अगर अदर मिनट आप यूज़ कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, और अगर आपके पास यूफोन की सिम है तो फिर आप 1236 पे कॉल करेंगे। जब छोटा नुमाइंदा आपसे बात करेगा तो उनको बोलना है कि सर हम आपके सुपरवाइज़र से बात करना चाह रहे हैं। जब सुपरवाइज़र आपके साथ मुखातिब होता है तो आपने उनको कहना है सर कि हम आपके मैनेजर से बात करना चाह रहे हैं। वो कहेगा कि हमें अपना इशू बताएं। उन्हें कहना सर हमारे पास और नेटवर्क नहीं है, हम जलील हो चुके हैं, सिर्फ ये 3G वाली डिवाइस हमारे पास काम कर रही थी लेकिन आप लोगों ने वो भी बंद कर दी है। तो आप लोगों की मेहरबानी है कि आप इसको दोबारा सर्विस ऑन करवा दें। हमारे पास 2-250-300 डिवाइस काम कर रही थी, आप लोगों ने सर्विस बंद किया और हम जलील हो गए, हम रोड पे आ गए हैं। मतलब आपने अपनी तरफ से कोई ऐसा अल्फाज यूज़ करने हैं ताकि कंपनी जो है ना वो मजबूर हो जाए कि आपकी जो डिवाइस है दोबारा ऑन करने पर। तो इस तरह आपने डेली बेसिस पे आपने कॉल करनी है। इंशाल्लाह मज़ीद आपको अल्लाह ताला बेहतरी करेगा और मज़ीद जो है ना सर्विस ऑन हो जाएगी। लेकिन आपने घबरा कर इसी तरह कॉल ड्रॉप नहीं करनी कि यार मेरी बात नहीं हो रही, मैं नहीं कर, मुझसे वो करवाते नहीं है नुमाइंदा, वो कहता मुझसे बात करो। लेकिन जब छोटा नुमाइंदा आएगा उसको बोलना है कि मैंने आपके सुपरवाइज़र से बात करनी, वो पूछेगा ज़रूर आपसे कि कहेगा कि मुझे अपना इशू बताओ, लेकिन आपने नहीं बताना। तो इसी तरह आप अपने डिवाइस की दोबारा सर्विस बहाल करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी दोबारा मैं चेक करवाता हूँ, तो अभी 2 सिग्नल हैं। अगर यहाँ मेरे पास 5 सिग्नल मौजूद हो जाए ना, 5 सिग्नल है, तो ये 4G से प्लस स्पीड देती है हमें। 4G तो बिल्कुल इसके पैरों नीचे ये रोन देती है डिवाइस। यहाँ पे मेरे पास 2-3 सिग्नल पे 3 या 4 फ़ोन चल सकते हैं। अगर मैं अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके दूसरे मोबाइल 3 कनेक्ट कर लूँ तो ये मैयत बन जाता है, जो मोबाइल का नेटवर्क अपना होता है। लेकिन ये 3G वाली डिवाइस है, इसमें 3-4 मोबाइल एक टाइम हम यूज़ कर लेते हैं, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों ने भी इसी तरह कोशिश करनी है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके लिए भी बेहतरी करेगा।
और कोशिश करते रहना, क्योंकि कोशिश से आपका काम होगा। लेकिन आप करते हैं ना, आप कॉल करेंगे, दूसरे नहीं करेगा, तीसरा नहीं कर, मजबूरी जब होती है ना, सबको बराबर करनी चाहिए। लेकिन यह है कि ना एक एक या दो बंदे मिलकर जो है ना वो रोड नहीं बंद कर सकते, कम से कम कुछ 50 के करीब होना, फिर जाकर रोड बंद होता है। इसी तरह अगर आप बार बार उनको 30 से 40 नंबर से मज़ीद कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो कंपनी जो है ना आपकी सर्विस बहाल कर देगी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ दीपालपुर ज़िला उकाड़ा के अंदर, दीपालपुर सिटी में। यहाँ पे ये 2 या 3 सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन ये मैं दूसरे फ्लोर में बैठा हूँ। अगर नीचे वाले फ्लोर में सर्विस नहीं आ रही, मैंने दूसरे वाले में चेक किया, दूसरे वाले में नहीं आती, तीसरे में चेक किया है। इस तरह आप लोगों ने जितना ऊंचाई करके एक दफ़ा चेक कर लें, हो सकता है कि आपको कई दूर दराज इलाकों से कहीं ना कहीं टावर से आपको सर्विस मिल जाए। 35 से 40 फुट ऊंचा करके चेक करो, इंशाल्लाह कोशिश है कि अल्लाह ताला, उम्मीद है कि आपको जो है ना सर्विस कहीं ना कहीं देगा। तो इसी तरह आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है। अगर आपके चेक करने से आपका मसला हल होता है तो फिर और आपको क्या चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप कोशिश करके एक दफ़ा चेक कर लें कि आप ऊंचाई में लगा के। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपको मैंने हेल्पलाइन का नंबर बता दिया, इस नंबर पे आपने बार बार कॉल करनी है, बार बार कॉल करनी है। उन्हें कहना कि हमारे पास कोई और नेटवर्क नहीं है, सिर्फ यही नेटवर्क पे हमारा गुजारा था, आपने ये भी बंद कर लिया। अब जब तक आपकी 4G डिवाइस का जो सर्विस है वो हमारे पास नहीं आती, आप लोगों ने यही डिवाइस को जो है ना ऑन रखना है तब तक। जब आपकी सर्विस आ जाएगी आपने उसके बाद जो है ना इसको बंद कर लें, बेशक जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन हमें सर्विस तब तक प्रोवाइड करें जब तक आपका 4G नेटवर्क का जो सिग्नल है वो हमारे एरिया में बहाल नहीं होते। तो कोशिश करें इस तरह, इंशाल्लाह मज़ीद और भी कोई मज़ीद इसके अलावा कोई इस वीवो विंगल के रिलेटेड या फ्री इंटरनेट के रिलेटेड कोई भी मेरे पास ट्रिक आती है तो मैं अपने यूट्यूब पे चैनल पे शेयर करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे मतलब कि आपको काफ़ी सारी मालूमात वीवो विंगल के हवाले से मिल जाएंगी। और भी मज़ीद इसमें नो सर्विस ठीक करने का तरीक़ाकार ये है कि यही नो सर्विस अगर कंपनी ने की है तो कंपनी के ने तो टावर ही बंद किए हैं। लेकिन जो पहले नो सर्विस जिनके पास पुरानी डिवाइसेस पड़ी हैं, नो सर्विस दे रही हैं, तो वो भी अपना कंपनी को बार बार रिव्यू करें। अगर उसका कोई फ़ॉल्ट है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे रब्ता करें। अगर आपने अपनी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन मुझसे लेनी है ना, फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जैसे मैंने किया, ये सेटिंग्स है, यहाँ पे स्टेटस है और यहाँ पे अबाउट का ऑप्शन है। यहाँ पे अबाउट पे आपने आके क्लिक करना है। उसके बाद आपने यूज़र नेम पासवर्ड लगाना है एडमिन। उसके बाद आपका जो शो हो जाएगा स्टेटस, आपने वो स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करना है मेरे व्हाट्सअप पे। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो है ना बहुत ही आपने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आपने कॉल करनी है हेल्पलाइन पे। कोशिश करनी है कि इंशाल्लाह कि आपकी कोशिश को अल्लाह ताला नहीं करेगा रद्द, लेकिन कोशिश ज़रूर करें ताकि आप दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। एक नहीं, अगर आप एक से कॉल करते हैं तो फ़ायदा नहीं है। आप 10, 15, 20 लड़के मिलकर एक टाइम पे कॉल करेंगे ना तो लगातार उन्हें कॉल करके तंग करेंगे तो फिर जाके सर्विस ऑन होगी। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। हम बहुत मेहनत के साथ मेहनत करके को वीडियो बना के भिजवाते हैं, मतलब यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो आप लोगों का भी एक प्यार मोहब्बत का एक मैसेज होना चाहिए ताकि कोई आपको मेरी इस वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल होता है तो आप वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। और हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।